हे प्रभु, हे स्वामी, हे योगी जी महाराज, सहजान स्वामी महाराज। हे महाराज, हे स्वामी, हे शास्त्री जी महाराज, हे योगी जी महाराज, हे काका जी महाराज, हे पप्पा जी महाराज, हे हरिप्रसाद स्वामी जी, हे जसभाई साहेब, हे अक्षर बिहारी स्वामी जी, हे हरिभाई साहेब, हे बा, हे बेन, हे ज्योतिबेन, हे दिनकर भाई, हे गुरुजी, हे कांति काका, हे सर्व गुणातीत स्वरूपों, मैं आपके संबंध से प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूप हूँ। मेरी सामने आया हुआ मुक्त अखंड दिव्य मनाए, ब्रह्म की मूर्ति मनाए, सिर के ताज मनाए और उनकी स्वधर्म युक्त महात्म्य सहित सेवा कर पाए, ऐसा आपके बल से, आपकी कृपा से, केवल आपके अनुग्रह से सहज ही दृढ़ कराना। आँख बंद रखो, टट्टार बैठो, प्राणायाम करके प्राणिक जप करो।
सुनो एक बालक की जो धरती पे स्वर्ग लाया उतार। कथा सुनो एक बालक की जो धरती पे स्वर्ग लाया उतार। हसत खेलत है क्रीड़ा करत है, हसत खेलत है क्रीड़ा करत है, ब्रह्म हुआ जैसे साकार। कथा सुनो एक बालक की जो धरती पे स्वर्ग लाया उतार। कथा सुनो एक बालक की जो धरती पे स्वर्ग लाया उतार। करत है जैसे गेंद खेलत घनश्याम। राम लीला को देखत 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 खुद में राम। बड़े भाई बाबू का संगी, बड़े भाई बाबू का संगी, मूरत सूरत एक तार। कथा सुनो एक बालक की जो धरती पे स्वर्ग लाया उतार। पृथ्वीराज कभी बने कभी वो लगाए वो पान की दुकान। तत्पर रहते हाथ बटाने देत नारी सम्मान। गुरु दर्शन को गए तब कहा, गुरु दर्शन को गए तब कहा, पहचान मृत्यु की धार। कथा सुनो एक बालक की जो धरती पे स्वर्ग लाया उतार। રાજની જય। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री हरि सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। अनादि महामुक्तराज श्री गोपालानंद स्वामी महाराज की जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय। ब्रह्म स्वरूप काका जी श्रावण अधिक मास के ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज जीवन चरित्र पारायण महोत्सव की जय जय जय। आज के आनंद की जय। आज पारायण का तीसरा दिन है। आप सबने कल सुना भरत भाई के मधुर मुख से ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज की बाल लीला का कुछ दर्शन किया। बहुत सुंदर भरत भाई ने अपने को दर्शन करवाया। आज मैं चौथा दिन की भरत भाई से प्रार्थना करता हूँ व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं पूज्य मितेश भाई शाह से विनंती करूँगा वो ठाकुर जी का पूजन करे, ग्रंथ का पूजन करे, भरत भाई का पूजन करे और ग्रंथ पे माला चढ़ाए और भरत भाई को माला पहनाए और खेस पहना के फिर भरत भाई के मुख से हम पवित्र आगे की कथा का पान करेंगे। सभी को निम जय श्री स्वामी नारायण जी।
श्रीवासुदेवविमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनास्य महामृतानि भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। ત્યાં થકી મલિન સંકલ્પો સમૂળા ગયા, એની શરણ થયા પછી ભવતણા ફેરા વિરામી ગયા. જેના ગાન દસો દિશે હરિજનો ગાયે અતિ હર્ષથી, એવા યજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાયે નમું પ્રીતથી. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં, દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા. હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું. તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગી રાજ ગુરુને નિત્ય નમું ભાવસું. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. બોલો સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય જય જય. आज के आनंद की जय. सभी गुणातीत स्वरूपों की जय. गुणातीत समाज की जय. सद्गुरु देव की जय. गुरु हरि काकाजी महाराज जीवन चरित्र पारायण की जय जय जय. बहुत बहुत बढ़िया. आज अधिक मास का चौथा दिन और हमारी पारायण का तीसरा दिन. बहुत अच्छी तरह से काका जी का जीवन चरित्र का हम पारायण अद्भुत तरीके से कर रहे हैं और बहुत भक्तों आतुरता से आगे क्या होगा वो सोच के पारायण शुरू होने के पहले ही आ जाते. सबको बहुत बहुत धन्यवाद है. ऑनलाइन इतने सारे भक्त लोग देख रहे हैं. आज 21 तारीख है और आज हमारे दिनकर भाई वसी भाई का भी शायद लाभ मिलेगा. वो वहाँ पहुँच गए होंगे वोकीगन, तो उनका भी आज आशीर्वाद मिलने का हमें अवसर मिलेगा. काका जी का कल हमने जो भी दर्शन किया, काका जी को अद्भुत कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं, कोई भी किधर भी कुछ नया देख के उसको ऐसा होता है कि मैं उनको समझ लूँ, मैं उनको जान लूँ. इसी तरह से रामलीला देखने को गए थे और जब भी देखा कि दशरथ राजा मृत्यु हुए तो बोलते हैं वो दशरथ राजा कहाँ गए. ऐसी तारी सब इंक्वायरी करके बोलते हैं वो स्वर्ग में गए हैं, तो हम ही क्यों स्वर्ग नीचे न लाए कि मरना ही न पड़े. हाँ, तो ऐसा भाव काका जी को आता है और काका जी और पप्पा जी दोनों संकल्प करते हैं कि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर लेके आएंगे.
आज इतना सालों के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भाइयों ने जो कष्ट उठा के पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं मगर अक्षरधाम लेके आए, जीते जी अक्षरधाम लेके आए। ऐसे काका जी पप्पा जी का अद्भुत जीवन था। बचपन में भी उनकी जो खानदानी थी, उनकी जो खेल दिली थी, उनका जो उत्साह था, उनके हृदय में जो साहस वृत्ति थी, वो सब का दर्शन हमको उनके कई प्रसंगों से आते हैं। आज हम ऐसे ही प्रसंगों को काका जी का 11 साल तक का उम्र में जो बात हुई उसका प्रसंगों छोटे छोटे कैसे कैसे प्रसंगों में से काका जी ने हमें अद्भुत दर्शन कराया है, वो सब बातें हम आज सुनेंगे। आज हम काका जी का थोड़ी क्लिप भी देखेंगे जो हमने ड्रामा में यूज़ की थी, तो बहुत अच्छा ये है। आज के दिन में काका जी जो छोटे बच्चे थे तभी उसको पतंग चगाने का बहुत शौक़ था। पतंग चगाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। जब भी उत्तरायण आती थी तो पतंग मांझा वगैरह सब लेने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। दादा उसको सामने से, नाना थे वो सामने से उसको पतंग दोरा वगैरह सब लाके देते थे, मगर दादू भाई जिसका नाम, उसको थोड़ा से नहीं चलता है, उसको और ज़्यादा चाहिए। इसलिए वो क्या करते थे, बाबू को लेके लोगों के पास जाएंगे, वहाँ उनकी सेवा करेंगे, कुछ क्या बोलते, कुछ साग संवार के देंगे, कुछ फोल के देंगे, कुछ सेवा में लगेंगे, कुछ छोटा मोटा काम होएगा तो करके देंगे, और पैसा जमा करेंगे। और पैसा जमा करके दादा नाना के पास जाते नहीं थे, मेरे को और चाहिए, मगर ऐसे और पैसा जमा करके और भी मांझा और पतंग खरीदी करते थे और अपनी जो डिमांड होती थी वो पूर्ण करते थे। काका जी बहुत साहस वृत्ति के थे और उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं पतंग चगाऊँ, उतना ही नहीं, मैं दूसरे का पतंग जो नीचे आता है उसको पकड़ूँ भी। तो कभी कभी वो वहाँ नडियाद के वो जो घर थे उसके छपरे पे चढ़ जाते थे, और कभी भी पतंग कुछ नीचे उतरती है तो तुरंत कूदी मार के वो पतंग लेने का वगैरह सब प्रयत्न करते थे। नाना हमेशा जब भी जाते थे वो समझते थे कि मेरा भाणिया इधर किधर ही कूदा करते होंगे, तो नाना घर में से कुछ काम के लिए बाहर निकलते थे, मगर उसकी दृष्टि हर एक के छपरे पर रहती थी कि कहाँ वो दादू है, और दादू को ढूंढते रहते थे। इसी तरह से दादू को ढूंढते थे, और जैसे ही दादू देखते थे कि नाना आ रहे हैं तुरंत छुप जाते थे, कभी नाना की दृष्टि में आते नहीं थे। एक बार नाना आए और उसकी दृष्टि में आ गए, और नाना की दृष्टि में जैसे ही आए और छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो तुरंत ही वो कूदी मारी, नाना के पास पहुँचे, नाना के हाथ से थैली ले ली और तुरंत दौड़ के घर चला गया। नाना देखता है कि ये बड़ा चालाक है, बड़ा स्मार्ट है, और थैली लेके वो घर में पहुंच जाते हैं। थैली को एक कोने में रख के रसोड़ा में सूरजबा को मदद करने लगे, नाना नानी को मदद करने लग गया। नाना धीरे धीरे घर पहुंचते हैं और दादू को रसोड़ा में देख के एकदम जोर से बोलते हैं, साला પતંગની પાછળ ઘેલો થઈ છાપરા પર કૂદે છે, પણ ક્યારેક પડીશ તો હાડકા ભાંગશે તો તારા બાપને શું જવાબ દઈશ। बोलते ऐसी तरह से कूदा कूद करते हैं, अगर गिरेगा हड्डी फसली भांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। दादू नानी की सोड़ में छुप जाते थे और नानी उसका उपराणा लेते थे, इन्हें हूँ बढ़ो छो, वो तो मेरे पास रसोड़ा में कभी से काम कर रहा है, वो कहाँ किधर है, वो तो मेरे पास कभी का मेरे को मदद कर रहा है। એટલે નાના કે તું તારા ભાણિયાને પહેચાનતી नहीं है, तारी आगर डायो थाई छे, तेरे पास वो बहुत डापण कर रहा है। अभी अब थोड़े टाइम पहले ही मैंने उनको बाजू वाला के घर के छपरे पे देखा था,
મારાથી ઘણીવાર આમ નજર છુપાઈ જાય છે, मेरे से वो छुप जाते एक बहुत बार, मगर आज तो मैंने उसको देख लिया। इसलिए जैसा ही उसको मालूम पड़ा कि मैंने देख लिया है तो भाग के नीचे आया और थैली पकड़ ली और डाया डमरा होके मेरे हाथ में से थैली लेके मैं कुछ पूछूं उसके पहले तो वो इधर आके तो मेरी सोड में भरा गया कि जाके ताकि मैं उसको डांटूं नहीं। भारे नाटक क्यों छे, बहुत ड्रामाटिस्ट है वो। बा दादू तरफ सूचक दृष्टिए जुए એટલે દાદુ તરત જ ઊભો થઈ માટલામાંથી પાણીનો લોટો ભરી આવે और नानी माँ तुरंत दादू के तरफ देखते हैं तो दादू समझ जाता है, तुरंत खड़ा होके मटके में से ठंडे पानी का वो पूरा लोटा भर के आते हैं और नाना के हाथ में देते हैं। नाना जैसे ही पानी का लोटा मिलता है और पानी पीते हैं तो उसके गुस्से पे पानी फरी वળता है गुस्सा शांत हो जाता है। बाद में दादू को जब भी वो लोटा वापस देता है तो दादू को लगता है हास मेरी जीत हो गई, मैं इसमें से पास हो गया, जंग जीत लिया। ऐसे विजय स्मिथ से बा के पास बैठता है, मगर नाना को वापस याद आता है कि अरे मेरे को तो इसको डांटना था, ये तो गलत हो गया। तो वो तुरंत बोलते हैं कि लेसन कर लेसन, ऐसे क्या रखड़ता फिरता है, कभी लेसन नहीं करना है। तो ऐसा ही बोलेंगे ने तुरंत दादू लेसन करने के लिए बाबू के पास जाके बैठ जाता है, चौपड़ी लेके। उसको तो चौपड़ी का विहंगावलोकन ही करना होता है, चौपड़ी देखने का, उसको पढ़ने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। वो तो खाली चौपड़ी को देखते हैं न तो उसकी क्या बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो देखे उसको याद रह जाता है। स्कूल में भी जाता है तो स्कूल में टीचर किसको प्रश्न पूछेगा तो वो प्रश्न का जवाब दादू खड़े होके दे देते हैं। तो टीचर को बोलना पड़ता है तू चुप बैस, मैं इसको पूछ रहा हूँ वो जवाब देंगे। इतना वो स्मार्ट था, इतना होशियार था, इतना उसकी स्मरण शक्ति पावरफुल थी और थोड़ी बात में उसको सब समझ में आ जाता था। ऐसे दादू ऐसे होशियार था और उसको मॉनिटर तरीके से ये रखते थे। तो इसी तरह से दादा डांटते थे, मगर दादा हमेशा डांटते रहते थे, मगर वो समझते थे कि दादा की डांट के पीछे उसका वात्सल्य भाव है। वो डांटते हैं मगर उसको डांटना ऐसा हमारे को ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, ये समझ जाते थे। और रात को बाबू और दादू दोनों दादा का पाँव दबाते थे। जब भी आड़ोस पाड़ोस के लोगों को ये पता चलता था कि ये दोनों भाइयों कितने अच्छी तरह से सेवा करते हैं, दादा की आमन्या रखते हैं और होशियार भी है, तो आजू आड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं कि भाणा तो नाथा सौदास ना, भाणा होएगा तो ये नाथा सौदास का जो दो भाणा है ना, इसके जैसा कोई नहीं है ऐसा। और ऐसा सुनते हैं तो नाना को भी बहुत खुशी होता था। एक बार क्या हो गया कि आनंद से हरीबा करके वो आनंद में पड़ोसी थे, ओळखीता बहन थे, वो आए और उनको बोला होगा कि तुम वो मेरे दोनों बच्चे को मिल के आना दिवाली बाने। तो वो आए और नाना को बोला कि मेरी बेटी का प्रसंग है लग्न का और मैं यहाँ आई हूँ सबको निमंत्रण देने के लिए, तो आप ये दोनों बच्चों को भी मेरे साथ भेज दो आनंद, तो वो भी जाके आएंगे। अभी नाना को कैसा था कि ये दोनों बच्चे आनंद जाएंगे, वापस शास्त्री महाराज की बात सुनेंगे। शास्त्री महाराज के प्रति उसको हमेशा विरोध रहता था, क्योंकि शास्त्री महाराज सब सेवा लेके जाते थे। तो बोलते वो सेवा लेके जाते, मेरे ये भाणा के लिए कुछ रखेंगे नहीं, इसके लिए उसको थोड़ा विरोध रहता था। मगर जब भी ये लग्न का प्रसंग की बात हुई तो नाना ने बोला ठीक है लेके जाओ, और दोनों बच्चे गए आनंद नडियाद से, हरीबा लेके गए। बाद में लग्न प्रसंग कंप्लीट हो गया। लग्न प्रसंग होने के बाद दोनों आनंद से नडियाद आने के लिए स्टेशन पे आए।
आनंद स्टेशन पे वो फास्ट गाड़ी आई, उसमें दोनों बच्चे चढ़े, मगर बाबू तो अंदर चला गया गाड़ी में, मगर दादू बाहर खड़ा रहा। गाड़ी चालू हुई, जैसी गाड़ी चालू हुई और दादू ने कूदका लगाया स्टेशन पे, और गाड़ी अभी वापस चढ़ नहीं सकते क्योंकि गाड़ी फास्ट हो गई। बाबू देखता है ये क्या हो गया, बाबू उसको बोलते चढ़ी जा चढ़ी जा, तो चढ़ते नहीं सकता है क्योंकि गाड़ी फास्ट हो गई, और बाबू उतर भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ी इतनी फास्ट थी, उतरना मुश्किल था। तो बाबू तो एकदम ये हो गया, दुखी हो गया कि ये क्या हो गया, उसने क्यों कूदका लगाया, क्या बाकी रह गया था। और बाबू ऐसे ही नडियाद पहुंच गया। नडियाद पहुंचते पहुंचते तो वो इतना दुखी था, रड़ मस्त चेहरे घर में पहुंचा, और घर में पहुंच के अपनी जो नानी माँ थे उसकी सोड़ में ढगला होके गिर गया और रोने लगा, ध्रुस के रोने लगा। बोलते क्या हुआ, तो बोलते ऐसा ऐसा हुआ। नाना ने ये सुना तो सीधा दौड़े नडियाद स्टेशन पे। नडियाद स्टेशन के स्टेशन मास्टर को बोलते कि जल्दी आनंद स्टेशन पे फ़ोन लगाओ, आनंद के स्टेशन मास्टर को। आनंद के स्टेशन मास्टर को फ़ोन लगाया। आनंद के स्टेशन मास्टर डॉक्टर नाथाभाई को जानते थे, और उसने तुरंत उनके घर मैसेज भेजा। तो घर में मैसेज भेजा तो मालूम पड़ा कि दादू तो वापस घर में पहुंच गया है। तो ऐसा समाचार वापस मिल गया कि दादू घर में पहुंच गया है। दूसरे दिन जब भी दादू आनंद से नडियाद आया तभी क्या हुआ वो समझने जैसा है। जब भी दादू नडियाद पहुंचा तो बोला तू शू भूली गयो कि चालू गाड़ी स्टेशन पर थी उतरी गयो, आप क्या भूल गए थे कि ऐसा कूदका लगाना पड़ा। तो दादू बोलता है कि बधा चावाड़ा भजियावाड़ा फेरियाओ चालू गाड़ियाँ केवी रीते चढ़े छे ने उतरे छे वो मेरे को देखना था। वो चाय वाला भजिया वाला वगैरह सब कैसे कैसे चालू गाड़ी हो जाते बाद में उतरते, तो मेरे को देखना था हम उतर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने इसलिए તેથી મેં પણ ભૂસકો માર્યો। મને ખાતરી થઈ ગઈ કે મારાથી પણ ચાલુ ગાડીએ ઉતરી શકાય, और मेरे को समझ में आ गया कि मैं भी उतर सकता हूँ। ऐसा तो नाना सुन रहा था, वो नाना ने जोर से लगाई उसके बैक में ऐसा ढोल लगाई, बोलते हाला तारा पराक्रम थी हमारा बधाना श्वास अद्दर થઈ गया, ये पराक्रम से हम सब तकलीफ में आ गए। बोलते हैं हम मेरे श्वास अद्दर हो गए। बोल अभी कभी चालू गाड़ी से चढ़ीस या उतरेंगे नहीं, कभी ऐसे चालू गाड़ी से उतरना भी नहीं और चढ़ना भी नहीं। तारी ने फेरियानी उम्र तो जो, तू 7 साल का है और तेरा वो जो फेरिया होता है वो 25 साल का होता है। तेरी उम्र में कितना फर्क है, तू 3 फुट का है और वो 6 फुट का होता है। तो ऐसा तरह से आवा अखतरा आज पछी कर्या छे ने तो तारी खेर नहीं, ऐसे अखतरा मत करना। बाबू तो दादू ने जोता ज वळगी पड़ो। बाबू का प्रेम अद्भुत था। वो दादू को देखा और उसको गले लगा लिया, अने आँख माथी आंसूनो धोध वहवा मांड्यो। देखो दोनों के प्रति प्रेम इतना था कि दादू को हेम खेम देखते हैं तो उसके आँख में से आंसू बहता है। आंसू इतना बहते दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं। बाबू को रड़ता देख के दादू की आँख भी गीली हो गई, और उसने दादू ने भी मनोमन ऐसा डिसाइड कर दिया कि दूसरे को दुख के चिंता होती है, ऐसा साहस कभी नहीं करना। दूसरे को दुख और चिंता देने वाला साहस कभी नहीं करना। ये प्रसंग से बाबूनी दादू माटे चिंता और वधी गई, अने दादूनी बाबू प्रत्येनी प्रीतिमां अनेक गणो वधारो थई गयो। दोनों की आपस की प्रीति भी बढ़ गई, क्योंकि बाबू ने जो स्नेह बताया वो अद्भुत था। इसी तरह से ये बहुत अद्भुत प्रसंग है, वो हम जब भी सोचते हैं तो समझ में आता है। इसी तरह से दूसरा एक प्रसंग है कि दर संडे को ये लोगों का ऐसा प्रोग्राम होता था कि सब लोग कपड़ा धोने के लिए जाते थे।
और ये दादू बाबू का एक फ्रेंड था रवजी, और रवजी को लेके तीनों जन तालाब में कपड़ा धोने को जाते। वहाँ वो सब क्या बोलते हैं, वो घाट जैसा बनाया था, पगथिया बनाया था, तो इसी तरह से वहाँ कपड़ा धोने को जाते थे। ऊपर दादू और बाबू रहते थे, साबू से उसको घिसते थे, और वो साबू का जो कपड़े होते हैं वो साबू वाले कपड़े नीचे वो रवजी पानी के पास खड़ा होता है, उसको फेंकते। वो रवजी वो पानी में जबोड़ के उसका साबू निकाल देते हैं, निचोते हैं और कपड़ा धो देते हैं। इसी तरह से ये सब चलता था। उतने में क्या हो गया कि वो दादू की नज़र वहाँ बच्चे लोग ये करते थे, क्या बोलते हैं, नहा रहे थे उधर थोड़े दूर, और नहा रहे थे और सबको एक दूसरे को पानी उड़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसको बोला हम भी जाए ये मस्ती करने के लिए। तो उसने लास्ट 2-3 कपड़े रहे थे, वो 2-3 कपड़े लेके तुरंत रवजी के पास नीचे आया और 2-3 कपड़े रवजी को दिया और तुरंत दुबाका लगाया। जैसा ही पानी में गिरा, अभी उसको तैरना तो आता नहीं था, तो डूबने लगा। जैसे बाबू ने देखा कि एक दादू डूब रहा है, बूमा बूम कर दी। कोई लड़के ने आके उसको दादू को बाहर निकाला, उसने पानी भी पी लिया था, उसको उल्टा किया, ये सब करके उसको वो थोड़ा एकदम बेसुद्ध हो गया था, उसको उल्टा करके पानी निकाला। बाद में थोड़ा टाइम हुआ को उसको एकदम बेसुद्धि में से बाहर आया, और देखते हैं तो आजू बाजू बहुत लोग खड़े हो गए। तो उसको समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई है, तो तुरंत ही खड़े हो गया। वो खड़े होके गीला कपड़े से ही भागा। उसको लगा कि अभी नाना को मालूम पड़ेगा और मेरी खैर नहीं रहेगी, इसके लिए भाग के घर पहुंच गया। इधर नाना ने देखा कि कोई लड़का भाग रहा है, और नाना को जैसे ये समाचार मोला ने, तुरंत ज वो पहुंचा। समाचार મળતા જ નાના દોડ્યા તળાવ તરફ। હજુ અડધે પણ નહીં પહોંચ્યા હોય ને એક નાના છોકરાને એમણે સામેની દિશામાંથી દોડતો આવતો જોયો। એ હજુ એની તરફ આંખ માંડે એ પેલા એમના ઘર તરફ વળી અને સીધો શેરીમાં વળી ગયો, અને તેમને થયું કે નક્કી એ દાદુ જ હશે। वो दादू ही दौड़ता दौड़ता चला गया लगता है। पण खातरी करवा એ તળાવે પહોંચ્યો तो सामेथी ज बाबूने हाथ में कपड़ा साथे रड़मस चेहरे आवतो जोयो। जब भी वो तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि दादू बाबू सब कपड़ा लेके रोते रोते आ रहा है। बाबू ने सब बात नाना को करी। नाना जल्दी जल्दी घर आए और दादू घबराई ने वो नानी की सोड़ में एकदम ध्रुसके रो रहा था। एकदम ये बेचारा अवाक हो गया था, डुस्का खाता था। એટલા માં તો નાના આ ગए और दादू ने सूरजबाना खोड़ा में जोता एनी पासे पहुंची અને एक जोरदार लगाई और बोलते हैं, तू मेरा नाक कटाने के लिए आया है? डूबी गयो होत तो तारा बाप ने मैं शू मोढ़ू बतावत। अगर डूब गया होता था तो क्या मेरी हाल होती थी? मेरा नाक कटाना है क्या? ऐसा करके दूसरी धोल लगाई। पण दादू ने मारता मारता एमनी आँख में पण पानी आवी गया। ते जोई बाबू रड़ता रड़ता कहूँ, बस दादा अभी उनको नहीं मारना, फरीथी एवं नहीं करे। ये जोई सूरजबा पण बोला छोकरू छे। फरीथी ये सांभळी नाना बोला, शू फरीथी आवा अंधड़ू क्या कराता हशे? तू जेने चढ़ावे छे, खोटू उपराणु ले छे। आ बाबू ने जो, ये बाबू को देखो, कभी उसकी फरियाद आई है? और ये तो हीरो है, और बाबू तो हीरो है, हीरो ने आ दादू तो एनु तो कोई नाम ज ना ले सके, उसका तो कोई नाम ले ही नहीं सकते, ऐसा है। दादू थोड़ो स्वस्थ थयो एटले बाबू एनो हाथ पकड़ीने मेड़े लई गयो। बाद में बाबू भाई जैसे वो स्वस्थ हुआ, सब थोड़ा शांत पड़ा, तो उसको खड़ा किया और उनको मेड़े के ऊपर लेके गया। बाद में उसको बोला, तू पानी में पड़ो केवी रीते? क्या पाँव तुम्हारा फिसल गया था? कैसे पानी में गया?
तो के वो सब बच्चे लोग वहाँ तैर रहे थे ना, और एक दूसरे को पानी उड़ा रहे थे और सब मस्ती कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि मैं भी तरूं और मस्ती करूं। बाबू के अरे पण ये तो कितने बड़े थे और तू कितना छोटा है। આપણે તો ખોટા સાહસ ન કરાય, આમાં તો જીવનું જોખમ। આપણે હેરાન થઈએ અને બીજાને પણ કેટલી તકલીફ પડે। हम तो हैरान होते ही है मगर दूसरे को भी तकलीफ होती है। એમ કહેતા તો એની આંખમાં જળજળી આવી ગયા। એ જોઈ દાદુનો ચહેરો પણ ઢીલો થઈ ગયો અને ગળે ડૂમો ભરાઈ આવ્યો। वो पश्चाताप का आंसू के साथ कहा, भाई अभी मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। मारे लईने बीजाने दुख पड़े એવું કોઈ કામ આજ પછી નહીં કરવું। એમ કહી પોતાની બાજુ નાજુક હથેળીમાંથી બાબુના આંસુ લૂછ્યા। બાબુએ પણ એને વાલથી ભેટી સાંત્વના આપી। એમને આવી રીતે એકમેકને ભેટતા જોઈ मेडी के दरवाजे के ऊपर नाना खड़ा था। नाना ने देखा, उसकी भी आंख में आंसू आ गए। दोनों भाई का प्रेम देख के उसकी आंख में भी आंसू आ गया और उसको सांत्वना हुई कि दादू भले अंधड़ो क्या करे पण बाबू उनको संभालेगा। दादू भले थोड़ो नादान छे पण जबरा हिम्मत वाला है। ऐसे उतावलिया है मगर मायालु है, वचन का पक्का है। हे भगवान, दादा से प्रार्थना हो गई, हे भगवान ये दोनों भाणियाओं की रक्षा करना। ये मनोमन प्रार्थना करी, मेड़े पे से नीचे उतर गया। ऐसा ही प्रसंग दादू बहुत हिम्मत वाला था। ऐसा ही नहीं कोई गलत वस्तु वो चला नहीं लेते थे। एक बार वहाँ जिसका दिल साफ होता है ना वो हमेशा निडर होता है, उसको कोई बाप की परवाह नहीं होती है। आज हम देखे देश में जो नरेंद्र मोदी, उसको देश के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो वो कितने हिम्मत है उसमें, कितनी ताकत है। कोई कुछ भी बोलने दो। ऐसे ही तरह से काका जी ने देखा कि वहाँ दोपहर को कोई बंगड़ी वाला आया है, और बंगड़ी वाला आया है तो बंगड़ी खरीदने के लिए 8-10 बहनों इकट्ठी हुई है। 8-10 बहनों इकट्ठी हुई है और बंगड़ी वाला सबको बंगड़ी दिखाते, मगर बंगड़ी वाला की नज़र अच्छी नहीं थी। वो दादू भाई ने देखा, वो बंगड़ी वाला हाथ पकड़ता है कोई बहन का, उसको खींचता है और उसको बंगड़ी पहनाते हैं, और वो बेचारे बहन कुछ बोल नहीं सकते। वो हाथ पीछे लेने का प्रयत्न करते हैं मगर नहीं होता है, वो बराबर खींच के रखता है। ऐसे बंगड़ी वाला को देख के दादू को लगा इसको कुछ पाठ भराना चाहिए। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो बंगड़ी वाला ने वो सब काम हो गया। बाद में टोपला अपने सर पे लेके जा रहा था ना, ढाल उतर रहा था, दूर से उसने जोर से क्या बोला, पत्थर मारा। ऐसा पत्थर मारा कि वो टोपला पूरा नीचे गिर गया, बंगड़ी का भुक्का हो गया। और वो देखा कि ये कौन मार रहा है, दादू तो मार के भाग गया। बाद में वो बहनों देख रहे थे, अच्छा हुआ साला मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, अच्छा हुआ। ऐसा बहनों का हंसता हुआ वो देख के वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया और ऐसे ही वापस चला गया। शाम को जब इतना शोर बकोर हो गया था तो सूरजबा ने बोला क्या हुआ, तो बाजू पड़ोसी वाला ने बोला कि दादू ने बराबर बड़ा पराक्रम किया आज और बहुत अच्छा किया वो बंगड़ी वाले का ऐसा करके। तो जब भी दादू शाम को घर आया तो नाना ने पूछा कि दोपहर को आपने बंगड़ी वाले को पत्थर क्यों लगाया था, क्या हुआ था? तो दादू ने एकदम निर्भयता से बोला, दादा ये तो हूँ नानो हतो, नहीं तो एने बराबर पीटी नाखत, टीपी नाखत। एनी नजर केवी खराब हती। नाना तो आ सांभळीने दादूने जोई ज रह्या। आ पहेલું दादूનું એવું પરાક્રમ હતું જેનાથી નાનાને આવો સમજુ અને નિડર ભાણિયો મળ્યો, એ બાબત गर्व થયો। इसी तरह से बहुत बढ़िया ये काका जी का अद्भुत दर्शन ये हो रहा है। आगे जाते हैं दादा नाना दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह से सब कोई न कोई प्रवृत्ति में जोड़ते थे।
इसी तरह से नडियाद में संतराम मंदिर बहुत प्रख्यात है, और संतराम मंदिर में कोई भी उत्सव होता है तो होते रहता है। वो चाहे शिव जी का उत्सव हो, चाहे रामचंद्र भगवान का उत्सव हो, चाहे कृष्ण भगवान का उत्सव हो, कोई भी उत्सव है वो संतराम मंदिर में होता था। और महा महीने में वहाँ एक क्या बोलते हैं मेड़ा ने शू कहेवाय बोलूँ मेड़ो भरातो तो, એટલે सब लोगों क्या उसको हम हाँ हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, मेला होता था। और मेले में सब लोग इकट्ठे होते थे और पूरा सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी दुकान लगाते थे और सब कुछ न कुछ वस्तुएं बेचते थे। पूरा आजू बाजू के बहुत लोग गांव के लोग आते थे और सब अलग अलग कपड़े पहन के खुशी मनाते थे। इसी तरह से दादू बाबू ने और उसके फ्रेंड ने सोचा कि हम क्या करें, सब लोग कुछ न कुछ हाट लगाते थे। तो दादू बाबू ने सोचा हम लोग पान की हाट लगाएंगे और पान की दुकान लगाएंगे। तो बाबू और उसका फ्रेंड पान बनाते थे और दादू भाई पान की दुकान में बोलते थे। बाबू और उसका मित्र ध्यान रख के सरस पान बनाते थे और दादू एक टेबल पे खड़े रह जाते थे और आवता लोगों ने पान लेवा बोलावे। एना मुठ्ठा बुलंद अवाजे बोलाયેલા टवका सांभळवा बधा एकठा थाय और सब लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि दादू भाई का आवाज़ इतना बुलंद था और इतना मीठा था कि सब लोग मीठा मीठा पान खाने को आते थे। अरे राजू भाई बोलते हैं ना, शाक भाजी लो भाई, शाक भाजी लो। इसी तरह से काका जी ने जोरदार ओ दादा, ओ बापा, ओ काका, ओ मामा, ओ भैला, आओ आओ आओ, अमारा मीठा मीठा पोचा पोचा मोमा तरत ओगड़ी जाए एवा पान खावा आओ। खाधा पछी मों थाय लालम लाल, ओछा राख्या से दाम, 1 पैसा ना 2 पान, ऐसा बार बार बोलते रहते थे। और सब लोग पान खाने को वहाँ आ जाते थे और जब पान खा के बोलते थे ये भाई वो पान खाओ, हाँ पान बहुत अच्छा है, तो सब लोग पान खाने को आते थे। उतने में वो दोनों भाणियाओं ऐसी व्यापारी होशियारी थी, ये सब पान की दुकान लगाई थी। तो नाना नानी मणिबा वो भी आए वो मेला में देखने के लिए। तो उसने देखा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, नाना को अच्छा लगा और मणि बेन को तो बहुत अच्छा लगा कि अपने दोनों भाइयों ने इतना बड़ा काम किया है और बहुत खुश हो गई। और उसका पग जमीन पे नहीं रहा, वो तुरंत दौड़ते दौड़ते नाना पासे से 1 पैसा लिया और तुरंत गई भाई के पास। ये 1 पैसा मेरे को, 1 पैसे में 3 पान देना, सबको 2 देते हैं तो मेरे को 3 देना। तो दादू बोलता है कि तुमको 1 पैसे में 2 ही पान मिलेगा, मगर तुम्हारा पैसा नहीं लिया जाता है, तू छोटी है। नाना नानी का 1 पैसे में 2 पान देता हूँ और तुमको मुफ्त में पान। ऐसा करके दादू उसके मुंह में वो मीठा पान दे देते और वो नाना नानी का 2 पान लेके दौड़ते दौड़ते नाना नानी के पास पहुंच जाती है। ऐसा बहुत ये जोया। सब ग्रामजनों ये सब देख के बोलते हैं कि ये तीनों के बीच में प्रेम कैसा है, बहुत अच्छा प्रेम है, प्रेम भाव हमेशा दिखाई पड़ता है। और जो गुस्से अपना जो लड़ा लड़ी है ना वो भी दिखाई पड़ती है, प्रेम भाव भी दिखाई पड़ता है, ऐसा लड़ाई भी दिखाई पड़ता है। तो दोनों में तीनों के प्रति ऐसा जो प्रेम भाव था वो देख के वो सब लोग बोलने लगे कि इसके घर में से कभी भी कोई ऊंचे स्वाद से बोलते नहीं है, कभी बड़ा आवाज़ आया नहीं है, कभी बड़ा आवाज़ आया है ऐसा अपने को देखा नहीं है। और सब लोग हंस हंस के आनंद ही करते होते हैं। ऐसा लोगों का शब्द सुन के सौदास की छाती गज गज फूल जाती है कि वाह 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 मेरे कैसे है। ऐसा ही प्रसंग ये काका जी का बहुत बढ़िया है। जब भी ओड सर्कमस्टेंसेस आता, जब भी चैलेंजेस आती है, तभी कैसे छोटे बच्चे में भी कैसी ताकत होती है
वो प्रसंग है। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और वार्षिक उत्सव में एक ड्रामा बजाने का था और ड्रामा का नाम था संयुक्ता हरण। और उसका जो पूरा स्क्रिप्ट था वो कोई टीचर ने लिख के दिया था और वो स्क्रिप्ट लिखा था और वो दादू बाबू को दिया था। बाबू भाई ने वो स्क्रिप्ट के हिसाब से सब पात्र डिसाइड किए। उसमें दादू भाई पृथ्वीराज बने और एक लड़का था उसको संयुक्ता बनाई और बाकी सब छोटे छोटे पात्र सबको सब क्या बोलते वो जो स्क्रिप्ट के हिसाब से डायलॉग सबको मुखपाठ करवा दिया। अभी हुआ ऐसा कि ड्रामा बजाने का 2 दिन पहले जो संयुक्ता बना था वो उसको बुखार आ गया और बुखार आ गया तो वो आ नहीं सकता है और संयुक्ता का पात्र के बिना ड्रामा कैसे हो सकता है। कोई दूसरा पात्र होएगा तो चल सकता है मगर मेन पात्र ही नहीं है। संयुक्ता हरण में संयुक्ता ही नहीं है तो कैसे चलेगा। बाबू और दादू बोले अभी क्या करेंगे। तो बाबू भाई ने सुझाव दिया कि मेरे को पूरा नाटक का सब डायलॉग मुखपाठ है तो तू जो अगर संयुक्ता का रोल करे तो मैं पृथ्वीराज का रोल करूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं तू छोटा है तो संयुक्ता का रोल तू कर। तो दादू भाई ने बोला ठीक है मैं करूंगा। तो संयुक्ता का रोल उसने 2 दिन में सब डायलॉग मुखपाठ कर दिया और वो संयुक्ता की रोल करने के लिए तैयार हो गया। ड्रामा के दिन दोनों ने इतना अच्छा ड्रामा किया और संयुक्ता का रोल भी काका जी ने इतना अच्छा लेडीज का वॉइस निकाल के किया कि सब लोग सोचने लगे कि ये संयुक्ता है कौन। जब भी वो अनाउंस हुआ कि संयुक्ता के रोल पर दादू भाई है तो सब लोग एकदम आश्चर्य हो गए कि अरे बाप रे कितना अच्छा रोल किया। और ऐसे करके सब ने आचार्य को दादूनी આવી અદ્ભુત અદાકારી માટે ખાસ શાબાશી આપી। दोनों भाइयों ने कोई पण मोटा वडीलनी मदद लीधा वगर ये ड्रामा इतनी अच्छी तरह से और चैलेंज में कटोकटी जब भी ऐसा होएगा तो ऐसा ही होता है अभी ड्रामा नहीं करना है कैंसल कर दो ड्रामा। मगर दादू बाबू ने दोनों ने मिल के उसको किया और करके वो बजाए અને તે માટે उनको खूब एप्रिसिएशन मिला। दोनों भाणियाओं की ऐसी सिद्धि नहीं बात नाना ने सुनी तो उन्होंने भी दोनों भाइयों को बहुत बिरदाए कि वाह 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 तुम तो बहुत अच्छे हो। ऐसा ही प्रसंग अभी देखते हैं तो छोटे थे तभी संतराम मंदिर के पास जब भी घूमने को जाते थे तो वहाँ सब सिंगदाना वो बैठने वाला सब खड़े रहते थे। तो जो वो क्या वो ठेला लगा के बैठते या तो कुछ ऐसा बांकड़ा लगा के बैठते हैं वो सब उसमें सिंगदाना या तो वो क्या बोलते हैं डालिया के हैं हाँ गन्ना 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 वगैरह सब लेके बैठते हैं और जब भी नाइट होती है तो वो दिया जलाते हैं और दिया जलाते हैं और बाद में ये सब बेचते हैं सब लेने को आते हैं। दादू भाई ने सोचा कि अपन कुछ ट्रिक करे ये सब अपने को खाने को मिले। अभी ऐसा मांगने को जाएंगे तो कोई सिंगदाना देंगे नहीं। तो उसने एक मित्र को पकड़ा सूर्यकांत भाई करके था उसको बोला कि सूर्यकांत अपन एक करते हैं अपने को ये दालिया और ये गन्ना वगैरह सब खाना है तू एक काम कर जब ये रात होती है ये दिया जलाएगा तो तू जाके दिए को फूंक लगा। जैसा ही दिए को फूंक लगाएगा ये तुमको पकड़ने को दौड़ेगा। जैसा ही वो दौड़ेगा ऐसा में उसका दालिया वगैरह सब खिस्से में भर के वो पेड़ के पीछे आ जाना अपन खाएंगे। उसने बोला ठीक है। अभी सूर्यकांत ने फूंक तो लगाई मगर दौड़ने गया तो गिर गया तो वो पकड़ा गया तो उसको धौल पड़ी। उसने बोला भाई माफ़ करो मेरी कोई गलती नहीं है ऐसा वैसा सब बोलने लगा। उतने में तो दादू भाई ने दोनों खिस्सा भर दिया दालिया से
वो सब भर के भागा और भाग के झाड़ के पेड़ के नीचे वो बेचारा गिर गया था, उसको धोल लगाया था, तो उसको तो जाते जाते टाइम लगा। उतने में तो दादू भाई ने जितना खिस्से में भरा था सब खा लिया। सूर्यकांत आया, बोलते हैं लाओ, तो बोलते वो तो मैंने खा लिया, तो बहुत लेट आया बोलते। तो वो प्रसंग उनके हृदय में हमेशा के लिए फिक्स हो गया। ये सूर्यकांत भाई का अपने जसभाई साहब के संबंध में आया था, और जसभाई साहब, शांति दादा, अश्विन दादा, वो सबको मिले थे, और उसने बोला कि काका जी को पूछा होगा, साहेब जी ने जोग में आए थे, उसको मालूम पड़ा कि साहेब जी ना गुरु योगी जी महाराज, और उसके कहने से काका जी का मार्गदर्शन के अंदर में वो छात्रालय का बांधकाम यूज़ करता है, छात्रालय का बांधकाम कर रहे हैं। તેથી एक दिवस थे वो साहेब ने कहे कि તમે દાદુભાઈ સાથે રહો છો, आप દાદુભાઈ के साथ रहते हो? સાહેબે કહ્યું હા, યોગી બાપાએ અમારી જવાબદારી એમને સોંપી છે। तो सूर्यकांत भाई हंसता हंसता बोलते हैं वो तो गुरु घंटाल है। और ऐसा बोलते हैं वो उससे संभालना, वो बड़ा है बोलते, बड़ा घंट आदमी है बोलते। और बाद में उसने ये बालपन का जो बचपन का ये पूरा प्रसंग साहब जी को बताया। फिर साहब जी ने, शांति दादा ने, अश्विन दादा ने ये प्रसंग हम सबको भी बताया था। तो ये प्रसंग वो टाइम का मीन्स प्रूफ के साथ है कि ऐसा हुआ था। अपने काका जी का और भी अच्छे अच्छे प्रसंग है और अच्छी बात है। काका जी को हमेशा कुछ भी बात होती है तो उसको डिटेल में जाने की आदत थी। एक बार बोचासण में नाथाभाई, डॉक्टर नाथाभाई, निर्गुण स्वामी, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी, अक्षर पुरुषोत्तम दास स्वामी, बोचासण मंदिर की जो मेड़ा ऊपर, वो टाइम में क्या होता था, ऐसा वो होता था उसका वो क्या उसको वो मेड़ा बना देते थे। मेड़ा बोलेगा तो पूरा नहीं है, फ्लोर नहीं, मगर उसके मेजनीन फ्लोर जैसा, मेजनीन फ्लोर हो जाता है और उसके ऊपर सब लोग बैठते थे, आनंद करते थे। अभी अपना ये पीछे गया है तो मेजनीन फ्लोर किया है, तो वो मेड़ा बोला जाता है, क्योंकि उसको ऊपर नीचे से ऊपर ऐसा मेड़ा के ऊपर बैठे थे और चर्चा, ज्ञान की चर्चा हो रही थी। और ज्ञान की चर्चा में अन्वय व्यतिरेक का प्रकरण चल रहा था। अन्वय क्या, व्यतिरेक क्या, उसका प्रकरण चल रहा था। और दादू भाई वहाँ हाजिर थे। दादू भाई ने देखा कि ये तो कुछ बात चल रही है, वो बहुत बारीकाई से वो सब सुन रहा था। वो ज्ञान की चर्चा सुन के उसको ऐसे भारे भारे शब्द की कुछ समझ आई नहीं, ये अन्वय क्या, व्यतिरेक क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो थोड़े टाइम के बाद शास्त्री जी महाराज के पास आए और शास्त्री जी महाराज को पूछते, बापा ये अन्वय व्यतिरेक क्या है? शास्त्री महाराज दादू की बाल सहज जिज्ञासा सुन के बोलते हैं, तभी का दादू भाई की उम्र 9 साल की होगी और दादू भाई का ऐसा बाल सहज जिज्ञासा सुन के बोलते हैं कि तू अन्वय व्यतिरेक समझा हुआ ही है। और बोलते हैं कि आपने ये ज्ञान के चूथने में नहीं पढ़ने का, क्या अन्वय क्या व्यतिरेक, तू सब समझा हुआ है। और बोलते हैं जब तक अनुभव नहीं होएगा तब तक अन्वय व्यतिरेक की बाबत में पढ़ने का ही नहीं है। हमको जो सत्पुरुष मिले हैं, जो सत्पुरुष का जोग हमें प्राप्त हुआ है, वही हमारी पूर्णाहुति है, ऐसा मानने का। हमको जो सत्पुरुष मिले वो पूर्णाहुति, संत मिले हैं पूर्णाहुति, ऐसे सच्चे संत प्राप्ति हुई है, वही हमारी पूर्णाहुति है। शास्त्री महाराज ने बोला यही परम पद है, यही सब कुछ है। और देह छता ज मळ्या छे, આપણે प्रत्यक्षની निष्ठा दृढ़ रखना। हमें क्या रखना चाहिए? प्रत्यक्ष की निष्ठा दृढ़ रखना चाहिए। 9 साल का दादू भाई को शास्त्री जी महाराज ये बात कर रहे हैं, जरा अपन सोचे तो मालूम पड़े। 9 साल का बच्चे को ऐसी बात करना, वो भी बहुत
शास्त्री महाराज ने उसको कैसा समझा होगा दादू भाई को। हाँ। और बोलते हैं देखाय છે तो સૌને પણ મનાતું નથી। हमें प्रत्यक्ष स्वरूप मिले हैं, अपने को देखने में भी आता है मगर मानने में नहीं आता है। ये योगी जी महाराज समझा छे, ये योगी महाराज सब कुछ समझे हुए हैं और उसने ये बात सिद्ध करी हुई है, तो उनका जोग रखना। शास्त्री महाराज ने उनको ये भी बता दिया कि योगी महाराज का जोग रखना। इसी तरह से केवल 9 साल की उम्र में दादू भाई को शास्त्री जी महाराज ने दृष्टि करके जैसे अंतकरण का अंदर साक्षी भेदी ने ज्ञान दिया और अक्षर पुरुषोत्तम का रहस्य ज्ञान समझाया कि जोवानू, जाणवानू, पामवानू, मेळववानू, सिद्ध करवानू ये बधुं ज ये वडवानर जैसे साक्षात गुणातीत संत में है। ये भावना दृढ़ करवामां आवी जाए छे, ये भावना दृढ़ करवामां आवी जाए छे, सब ज्ञान उसमें आ जाता है। ये रहस्य सिद्ध करावी दीदू। 9 साल की उम्र में काका जी को ये सिद्ध हो गया कि इसमें सब कुछ आ जाता है। काका जी ऐसे स्वामीनारायण के परम भक्त थे और उसकी निष्ठा भी अद्भुत थी। ऐसी निष्ठा वाले काका जी को ऐसा नहीं था कि मेरे को दूसरे की सेवा नहीं करनी। ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो जानकी दास जी महाराज संतराम मंदिर में थे और वो जानकी दास जी महाराज ने नक्की किया कि मेरे को यहाँ विश्व यज्ञ करना है, महा क्या बोलते हैं, महा विश्व शांति यज्ञ करना है, ऐसा कुछ यज्ञ करना था। और यज्ञ करने के लिए वो सबको बोलते थे कि मंत्र जप करो। हम बोलते हैं ना स्वामीनारायण मंत्र जप करो, इसी तरह से वो राम नाम सबको लिखाते थे, राम मंत्र का लिखो। और वो अपना नाना था नाथाभाई सौदास, उसको था कि मेरा भाणा भी कुछ लिखे, तो दादू को लेके गया उसके जानकी दास जी के पास और बोला इसको बोलो वो मंत्र लिखे। नाना को लगता था ये स्वामीनारायण हो गया है, इसके बदले में कुछ ये राम नाम का मंत्र लिखे, ये जानकी दास को माने तो अच्छा है, तो संत राम मंदिर में रहेगा और हमारे पास रहेगा और उसको अच्छा लगेगा। तो जानकी दास जी महाराज ने बोला मंत्र लिखोगे? तो दादू भाई ने बोला हाँ लिखूंगा। कितना लिखना है? तो बोलते 25,000 लिखना है। तो क्या लिखूंगा। तो दादू भाई ने वापस पूछा कितने टाइम में लिखना है? 2 महीने का टाइम है। तो बोला ठीक है। दादू भाई ने बुक लिया, पेन लिया, मंत्र लिखने का शुरू किया घर में जाके। 20 दिन में 25,000 मंत्र लिख दिए और 20 दिन में 25,000 मंत्र लिख के जानकी दास जी को दिया। जानकी दास जी खुश हो गए, बोलते तुमको हम अवार्ड देंगे। और जिसने जिसने ऐसा 25,000 मंत्र लिखा था उसको अवार्ड मिलने वाला था। तो जानकी दास जी महाराज ने बोला मगर तुम आना सेवा में, 7 दिन सेवा में रहना, और यहाँ जब यज्ञ होता है तो बड़े संतों वगैरह सब आएंगे तो उसकी सेवा में रहना। दादू भाई बोले हाँ मैं सेवा में आऊँगा। दादू भाई स्वयं सेवक के हिसाब से, तभी कितनी उम्र, 10 साल की उम्र, और संतों की सेवा में रहे, संतों की सेवा करी और 7 दिन तक नाश्ता की सेवा वगैरह सब सेवा में जुड़े संतों की। और जानकी दास जी महाराज बहुत खुश हो गए, उसको मेडल दिया। क्या मेडल दिया? सिल्वर मेडल, मंत्र जप किया उसके बदले में। और जो ये यज्ञ हुआ उसमें करीब करीब करोड़ों मंत्रों का ये हुआ था। इसी तरह से बहुत बड़ा ये हुआ। अभी वो नाना को और भी लोभ लगा, तो नाना अभी दादू को बोलते तू अन्न देवता को पाँव पड़ो, ऐसा पाँव पड़ो, ऐसी तरह से करो, ऐसा सब उसको बोलने लगे कि भाई वो जानकी दास जी महाराज बोलते ऐसा करो। तो काका जी ने तुरंत बोल दिया दादू भाई ने कि स्वामीनारायण के सिवा कोई उपासना हम नहीं करेंगे, हम तो स्वामीनारायण के हैं और कोई नहीं उपेक्षा भी नहीं करेंगे, हम किसी की उपेक्षा भी करने को नहीं है, मगर
सभी के प्रति हमारा पूज्य भाव हमेशा रहेगा। और इसलिए तो राम नाम मंत्र लिखा, संतों की सेवा भी करी, स्वयं सेवक भी रहे। माटे दादा हमको ऐसी बात का आग्रह मत करना कि ये देव को पाँव लड़ो, ये देव को पाँव पड़ो, इसको मानो, ऐसा मानो। हम नहीं मानेंगे, हम स्वामीनारायण के भक्त हैं। और ऐसे बोला तो नाना तो एकदम स्तब्ध हो गए। बाबू को बोलते हैं, बाबू ये दादू को तो बहुत डापण आ गया है और बहुत होशियार और अक्कल वाला हो गया है बोलते। बाबू कुछ नहीं बोलते थे, मगर दादू स्वामीनारायणની સર્વોપરી ઉપાસના રાખીને પણ નાનાને રાજી રાખતો, પણ અનન્ય ભાવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રત્યે જ રાખતો। એ પછી नाना दादूभाई ने जानकीदास मंदिर पे, जानकीदास महाराज पासे लेके गए और बोलते हैं, स्वामी ये दरेक देव को गाड़ो देते हैं, गालियाँ देते। एक्चुअली दादूभाई गालियाँ नहीं देते थे, मगर वो नाना ने बोला गालियाँ दे रहे हैं। और खाने के टाइम अन्न देव को नमस्कार भी नहीं करते। आने कहीं उपदेश करो, इसको कुछ उपदेश दो जेती आ कहीं समझे। तो जानकीदास महाराज ने नाना को ही उपदेश दिया कि ये तो सब समझा हुआ है, उसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें भगवान का नाम तो लिखा, ये तो बहुत संस्कारी है और आगे जाने के बाद वो बहुत भक्ति करेंगे। ऐसा जानकीदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। ये सब बात यहाँ है। एक बार क्या हो गया कि बहुत बारिश आया और रेड अलर्ट हो गया नडियाद में। तो वो अपना नाना बोलते हैं, तेरे स्वामीनारायण को बोल कि हमें कुछ नुकसान न होए। अपना दादूभाई बोलते हैं कि हम भक्त हैं न, तो भक्त की भगवान हमेशा रक्षा करें, भक्त को कुछ नहीं होगा। हम स्वामीनारायण के भक्त हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा हुआ, वो मकान को, दीवार को ये क्रैक आ गया, मगर कुछ हुआ नहीं। और बाद में पानी निकल गया और सब सेफ रहे। तब भी से नाना को स्वामीनारायण में थोड़ा विश्वास आया कि हाँ भाई ये कुछ है। और ऐसा करके बहुत रक्षा हुई। बाद में वही टाइम में 11 साल की उम्र में बाबू का लग्न हुआ धर्मज के। वो टाइम में छोटे उम्र में ही शादी हो जाती थी। तो धर्मज के अंबालाल भाई पुरुषोत्तम भाई पटेल અને ગંગાબેનની દીકરી કમળાબેન સાથે સંવંત 1983 વૈશાખ સુદ નોમ બુધવાર તારીખ 25 મે ઈસવીસન 1927ના દિને 1927 में ધર્મજમાં બાબુભાઈએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો। તે વખતે અંબાલાલભાઈ એન્જિનિયર હોવાને નાતે એમનો વ્યવસાય મહારાષ્ટ્રમાં પરભણીમાં હતો, તેથી કમળાબેન પણ પરભણી રહેતા હતા। इसी तरह से बाबूभाई का लग्न 11 साल की उम्र में हुआ। दादू भाई तो एकदम मस्त थे। 9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में खेल कूद उसमें भी बहुत आगे थे। उसको क्रिकेट बहुत पसंद था। खरेड़ी गांव में एक बार ऐसी क्रिकेट की मैच हुई, क्रिकेट की मैच होने वाली थी। पारसी कोई कैप्टन था और साला की स्कूल की ओर से दादू भाई कैप्टन थे। दोनों वहाँ आए। पारसी कैप्टन ने बोला मैं बैटिंग करूँगा। दादू भाई ने बोले टॉस निकालो, टॉस उछालो, जो टॉस जीतेगा वो जो मांगेगा वो होगा। तो टॉस उतारा, तो टॉस में बाबू भाई जीते, अरे दादू भाई जीते। तो दादू भाई ने बोला मैं बैटिंग करूँगा। तो बोलते नहीं नहीं बैटिंग तो मैं ही करूँगा। तो बोला ऐसा नहीं चलता है, आप टॉस में जीतते थे तो मैं बॉलिंग करता था कि नहीं, अभी मैं टॉस में जीता हूँ और मैं जो कहूँ ऐसा होना चाहिए। तो बोलते फिर से टॉस उछाला। तो बोलते फिर से टॉस नहीं उछाला जाता है। और बाद में नियम मीन्स नियम, आपको पहली बैटिंग हम ही करेंगे। दादू की स्पष्ट बात बोल के वो पारसी कैप्टन एकदम गुस्से में हो गया और दादू को बैट मारने के लिए तैयार हो गया। तो दादू भी उससे जाएगा, वो उसने स्टंप उछाला। वो बेचारा कैप्टन एकदम हो गया, भाई ये तो मेरे से भी
और वो पारसी कैप्टन बड़ा था और ये छोटा, मगर उसकी हिम्मत देख के वो बेचारा पीछे हो गया। बाद में टीचर ने बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, ऐसा रकझक करेंगे ना तो मैच नहीं होगा। तो दादूभाई बोलते हैं भले रमवानू छोड़ी देवू पड़े, खेलने का छोड़ देना पड़े तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। रमत तो शू, जीवन पण छोड़ देना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, मगर खोटी बात को हम सकम नहीं होएंगे, हम उसको ओबे नहीं होंगे, ताबे नहीं होंगे, झूठ बात को हम नहीं चला लेंगे बोलते। दादू 10 साल का था और उसकी टीम, क्रिकेट की टीम में उसके वो स्कूल की टीम, क्रिकेट टीम का कैप्टन था। एक दान दूसरी टीम के साथ उसकी वो हो गई, क्या बोलते हैं, मैच हो गई, और दूसरी टीम के साथ में मैच हो गई। उसने जो बैटिंग किया था उसमें जितना रन हुआ था काका जी का, उतना रन तो ये लोगों ने फटाफट कर दिया, 7 विकेट चली गई थी, मगर अभी कितना 18 रन बाकी रहा था और 3 विकेट बाकी थी, और 18 रन वो कैसे भी तरह से कर सकते थे, इतना बॉल भी थे, सब कुछ थे। तो दादू भाई ने सोचा कि ये जो सब बैट्समैन हैं वो ये बॉलिंग करने वाले की बॉलिंग को पहचान गए, इसलिए ये लोग इतना रन तो आराम से कर देंगे, तो अपन कुछ चैलेंज स्वीकारनी चाहिए। तो दादू भाई ने बोला कि अभी बॉलिंग मैं करूँगा, और दादू भाई ने बॉलिंग हाथ में लिया। वो जो क्या बोलते हैं, सीजन बॉलर था, नॉन बॉलर था, उसको बाजू पे रख दिया, और काका जी ने बॉलिंग ऐसी की, स्पिन बॉलिंग, कि 3 बॉल में 3 विकेट और मैच जिता दी। जो मैच हारने वाले थे उसको जीत दिया। तो वहाँ के हुए सब बहुत खुश हो गए कि वाह वाह, आपने मैच जिताई। तो इसी तरह से वो मैच भी जिताई। ऐसा दादू भाई का जो उत्साह, हिम्मत, तरवराट, साहस, शूरवीरता, वो बालपन में ही दिखता था। ऐसा ही एक प्रसंग हमें पढ़ने जैसा है, इसलिए मैं पढ़ूंगा 5 मिनट में, और उसका हम क्लिप भी देखेंगे। जो शास्त्री जी महाराज के पास वो दादू भाई आए, और शास्त्री महाराज नडियाद में आए थे। जब भी पता चला, दादू भाई को हमेशा ऐसा लगता था वो टाइम में कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरा मन किसी को ढूंढ रहा है, और वो आदमी मेरे को मिल नहीं रहा है, वो संत मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरे को उसको ढूंढना है। ये जो मन में है ना, अंदर में शांति होनी चाहिए, साक्षी भेदना चाहिए, और जब भी साक्षी भेदने हो जाता है तो उसको बाद में कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी स्वभाव है, प्रकृति है, जो भी अड़चन है, जो भी स्वाद है, लोभ है, काम है, वो जब भी ये हो जाता है, साक्षी में हाँ पड़ जाती है, ये इसमें सब कुछ मिल गया, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक ड्रॉप होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ये निकल ही जाता है। उसके लिए मेरे को स्वाद छोड़ना है, मेरे को गुस्सा छोड़ना है, मेरे को फलाना छोड़ना है, मेरे को ये करना है, सब ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे वो अरसे में जब भी उसको ऐसा था कि मेरे को कोई व्यक्ति की ज़रूरत है, तभी पोताना पिता डॉक्टर साराभाईना गुरु ब्रह्मस्वरूप, એટલે કે ડૉક્ટર નાથાભાઈના ગુરુ ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज नडियाद के स्थानिक हरिभक्त रामचंद्र काका के घर आए थे। क्या मालूम दादू को हुआ कि चलो शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने को जाओ। दादू के स्वभाव में ये विशिष्टता थी, जो बात मन के अंदर उतर जाए उनका अमल करने में वो क्षण का भी विलम्ब नहीं करते थे। और वो तो चले रामचंद्र काका के घर, शाम का समय था। रामचंद्र काका शास्त्री जी महाराज ना हेतवाड़ा आगवा सत्संगी थे,
તેથી શાસ્ત્રીજી महाराज साथे खुला दिल से वो बात कर रहे थे, वार्तालाप चल रहा था। दादू वहाँ गया, दूर कोने में बैठ के कुछ सेवा करने लगा और ये वार्तालाप भी सुन रहा था। शास्त्री जी महाराज रामचंद्र काका को पूछा कि सब लोग बोल रहे हैं कि आजकल आप सत्संग में ज़्यादा नहीं आते हो, क्यों आपका दर्शन नहीं होता है? तो रामचंद्र काका थोड़े हंसे और बाद में थोड़ा क्षोभग्रस्त हुए और बाद में बोले, शास्त्री महाराज, स्वामी आप तो जानते हो कि मैंने अभी नया नया शादी किया है और नई नई शादी की है, તેથી मेरे को मेरी पत्नी में ज़्यादा हेत हो गया है और पण आपने पूछा है तो आपको प्रार्थना करता हूँ कि उनके कारण आप में हेत कम हो, उनके कारण मेरा हेत आप में से कम तो नहीं हो जाएगा ना। वो बात का मेरे को डर है। तो शास्त्री महाराज बोलते हैं, गुस्से हो गए और बोलते हैं, एम छे उनके कारण मेरे में हेत कम हो जाएगा, उनको ही मैं धाम में लेके जाता हूँ, वो थांभला को मैं धाम में लेके जाता हूँ। ये सुन के रामचंद्र काका रोने लगे और बोलते हैं, करगरने लगे, हे शास्त्री महाराज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना स्वामी, ऐसा मत करना। ना ना स्वामी, એવું ના કરતા, એના વગર તો હું એક પલ બી નહીં રહી શકુંગા। એ સાંભળી શાસ્ત્રી મહારાજે કહ્યું, એમ એક म्याનમાં બે તલવાર ન રહે। आपको अगर मूर्ति, हाँ, बाद में वो रामचंद्र काका ने बोला, ऐसी दया करो कि वो भले रहा मगर मेरे को आपकी मूर्ति का सुख भी दो। तो शास्त्री महाराज बोले, ऐसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। आम मूर्तिનું સુખ કંઈ રસ્તે ઢેફે પીટાય છે, એ માટે તો મરવું પડે। મરણિયો થાય એને મલીદો મળે, जो मरने को तैयार होएगा उसको मिलेगा मलीदा। थोड़ा वक्त हाँ ત્યાં સેવામાં મગ્ન એવા દાદુભાઈને કાને આ શબ્દો પડ્યા, મૂર્તિનું સુખ જોઈતું હોય તો મરવું પડે। થોડા વખતથી એના મનમાં ચાલી રહેલી ગડમથલના વાદળ અચાનક દૂર થઈ ગયા। એને જાણે સ્પષ્ટ સંકેતને આવાહન મળી ગયું। એ તો તે જ ક્ષણે ત્યાંથી ઊભો થયો અને રામચંદ્ર કાકાને શાસ્ત્રી મહારાજની દિનચર્યા પૂછી લીધી કે સ્વામી સવારે ક્યારે જાગે છે, स्नान करे छे, पूजा करे छे। शास्त्री महाराज सुबह में कभी जल्दी उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, मेरे को मिलना है। दूसरे दिन सुबह में जल्दी स्नान बान करके प्रसाद बना के लेके गया, प्रसाद बनाया लेके गया और रामचंद्र काका के पास पहुंच गया, घर पहुंच गया। शास्त्री महाराज पूजा कर रहे थे। दादू प्रसादनो पड़ो तेमना चरणों में मूकी एकी टसे एमना दर्शन करवा लाग्यो शास्त्री महाराज का। शास्त्री महाराज ने पूछा, अल्या दादू तू अभी इतने जल्दी क्यों आ गया? काका जी को तो ये प्रश्न ही चाहिए था कि तू इतना जल्दी क्यों आया, और तुरंत ही उत्तर दिया कि स्वामी मैं मरने आया हूँ। शास्त्री महाराज वो एकदम चमक्या, बोलते हैं, क्या बोला? मरने आया है? ये तेरे शब्द नहीं लगते हैं। तो दादू ने एक बार बोला, हाँ स्वामी ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द आपके ही है। आप कल रामचंद्र काका को बोल रहे थे ने कि मूर्तिનું સુખ જોઈએ તો મરવું પડે, તો મારે મૂર્તિનું સુખ જોઈએ છે, તે માટે મરવું પડે તો પણ હું તૈયાર છું। બોલો, ऐसे तैयारी हो के ऐसा जो सुना तो रामचंद्र काका सूचक दृष्टि करके 11 साल का लड़का ये बात कर रहा है। शास्त्री महाराज एकदम खड़े हो गए और हेत से दादू भाई को गले लगाया। वाह वाह वाह। और रामचंद्र काका को ये देख के आँख में आंसू आ गए, वाह क्या मिलन है। और अपनी जात के प्रति नफरत हो गई कि मैं तो खाली बोलता था मेरे को मूर्ति का सुख जो है, मगर ये लड़का तो मरने के लिए भी तैयार। 11 साल का लड़का, अटलो नानो छोकरो, और खरेखर शास्त्री जी महाराज ना हृदय में प्रवेश कर गया।
आटली नानी उम्रे इतना स्पष्टता से, चौकसाई से, कृत निश्चयता से वो बोला था कि मैं मरने आया। ये 4 शब्दों में तो जाने एने शास्त्री जी महाराजना चरणों में पोतानु आखू जीवन समर्पी दीधु। ये दादूभाई की, काका जी की छोटी उम्र में ये समझण थी। और इसके लिए मैं मरने आया हूँ बोल सकते, खाली बोलना इजी है, मगर जब भी समय आता है, सर्वस्व का अर्पण करना होता है, हमारा मन, बुद्धि, स्वभाव, प्रकृति के साथ लड़ाई होती है, तभी मरना होता है। ऐसा तो मरना होता नहीं है। धन्य छे एने दादू જ્યારે શાસ્ત્રી મહારાજના બાહુપાસમાંથી છૂટ્યો ત્યારે रामचंद्र जा काकाए જોયું कि गुरु की आँख में भी आंसू आ गए, गुरु भी ऐसे एकदम ये हो गए। हाँ, दादूनी आँखों में पण हर्षना आंसू હતા। જાણે એ વચનની સાથોસાથ જ શાસ્ત્રી મહારાજે એને અક્ષરધામના સુખની પ્રાપ્તિ કરાવવાની ખાતરી આપી દીધી। એવી પરમ નિશ્ચિંતા અને આનંદ દાદુના મુખારવિંદ પર છવાઈ ગયા હતા। એ પળે રામચંદ્ર કાકાના ઘરના ઓરડામાં જાણે કોઈ દિવ્ય પ્રકાશ પથરાયો હોય, એમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજના રૂપમાં સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ દાદુને ભેટી રહ્યા હોય એવું દર્શન રામચંદ્ર કાકાને લાગ્યું। વાહ વાહ વાહ! થોડી ક્ષણો પહેલાં જ પોતાની જાત માટે શરમ અનુભવતા રામચંદ્ર કાકા આ દ્રશ્ય નિહાળવા માટે પોતાની જાતને ખૂબ ભાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા। વાહ વાહ વાહ! કારણ કે વર્ષોથી એ શાસ્ત્રી મહારાજને ઓળખતા હતા। અનેક ઝંઝાવાતો, વિરોધના વંટોળોમાં, અત્યંત કપરા દેશકાળમાં અને દ્વેષીઓના કાવત્ર સામે અડીખમ ઊભો રહેતો શાસ્ત્રીજી મહારાજ રૂપી હિમાલય આજે એક માસૂમ બાળકની ભક્તિથી પીગળીને ફૂલથી પણ અધિક મૃદુ બની ગયા હતા। પોતાની પ્રસન્નતાને બાળકના હૃદયની ભાવનાની સરિતામાં વહાવી રહ્યો હતો। વાહ શાસ્ત્રી મહારાજ વાહ! શાસ્ત્રી મહારાજના એ દર્શન આશીષથી ધન્ય અને કૃતકૃત્ય બની દાદુએ ઘર તરફ પ્રયાણ કર્યું ને શાસ્ત્રીજી મહારાજને પણ આ વખતે પોતાનું નડિયાદ આવવાનું સાર્થક લાગ્યું। એવો પરિતોષ એમના મુખારવિંદ પર છવાયો। હાજર રહેલ સૌએ શાસ્ત્રી મહારાજની આવી પ્રસન્ન છબીના દર્શન આ પહેલાં ક્યારેય કર્યા નહોતા। વાહ દાદુભાઈ વાહ! ने वाह शास्त्री जी महाराज वाह! धन्यवाद छे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम अभी ये जो हमने उसका ड्रामा बनाया था और ये जो बच्चों लोगों ने उनका जो एक्टिंग किया था वो देखने जैसा है, वो हम देखते हैं और बाद में अगर दिनकर भाई या तो वसी भाई होएंगे तो उसका लाभ लेंगे। हरे रामचंद्र भाई, ये सब कहते हैं कि आप सत्संग में ज्यादा आते नहीं हैं और सभा में भी कभी कभी दर्शन देते हो। अब स्वामी, आपसे क्या छुपाना, आपको तो इस बात की जानकारी होगी ही कि मेरी दूसरी शादी हुई है, तो मेरा मन मेरी पत्नी में ही लगा रहता है। तो बस इसी वजह से कभी कभी देरी हो जाती है तो मैं आ नहीं पाता, लेकिन अब मैं बराबर आऊंगा। मुझे अक्षरधाम का और महाराज की मूर्ति का सुख पाना है। अच्छा, ऐसी बात है तो उसे मैं धाम ले जाऊंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा मत करना, उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या स्वामी ऐसा हो सकता है कि मेरा मन भले ही उसमें लगा रहे और अक्षरधाम का सुख भी मुझे मिले? अक्षरधाम का सुख क्या इतना मामूली है? क्या समझ रखा है अक्षरधाम के सुख को? उसके लिए तो मरना पड़ता है। अपनी इच्छा, मान्यता और आसक्ति को टालना पड़ेगा। अक्षरधाम का सुख क्या इतना मामूली है? क्या समझ रखा है अक्षरधाम के सुख को? उसके लिए तो मरना पड़ता है। उसके लिए तो मरना पड़ता है। उसके लिए तो मरना पड़ता है। माँ, मैं शास्त्री जी महाराज को मिलने जा रहा हूँ। अरे सुन, वो प्रसाद का डिब्बा तो लेता जा।
पर ये इतनी सुबह सुबह क्यों चला गया? स्वामीनारायण 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 सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अरे दादू, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैं मरने आया हूँ स्वामी, मैं मरने आया हूँ। मैं अक्षरधाम का सुख प्राप्त करने आया हूँ। क्या ये शब्द तेरे नहीं है दादू? ये शब्द तेरे नहीं है दादू? जी हाँ स्वामी जी, ये आपके ही शब्द है। कल आपने बताया था ना रामचंद्र काका को कि मूर्ति के सुख के लिए मरना पड़ेगा और अक्षरधाम के सुख के लिए मरना पड़ेगा। मुझे मूर्ति का सुख लेना है, इसलिए अगर मरना पड़े तो भी। एक सच्चे गुरु को सच्चा शीश मिला। 11 साल के बालक की ऐसी सोच, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। मैं मरने आया हूँ, इन 4 शब्दों में तो जीवन दे दिया दादू ने। और मैं इस उम्र में भी स्त्री की आसक्ति नहीं छोड़ सकता। जरूर आगे चलकर ये असाधारण कार्य करेगा। दादू ने अखंड अमर अनुपम जीवन का जीवन मंत्र दिया दादू ने। जय स्वामीनारायण भरत भाई। हाँ जी दादा, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर है। हाँ, एयरपोर्ट पर छो। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके ओके ओके। जो हमारा वशी भाई जय स्वामीनारायण करे। जय स्वामीनारायण भरत। हाँ जी, जय स्वामीनारायण। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट थी जय स्वामीनारायण। ओके 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 ओके। नर्मदा बेन लाड, दिनेश भाई लाड, बधाने जय स्वामीनारायण। सुशीलाबेन, पूनम सिंगल, एयरपोर्ट पर नाम है। हाँ बताऊँ एयरपोर्ट जिनके मैं पहले नाम। हमारा अश्विन भाई जय स्वामीनारायण करे। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। મારા ઘનશ્યામભાઈ ને વિજય છે પણ એ દવા લેવા અને કંઈ ખાવા માટે ગયા છે। ઓકે ઓકે ઓકે। બસ દવાની હમણાં સાથે। આ પારાયણ કમ્પ્લીટ કરી આજની। हाँ जी, सब मूर्ति का सुख ले रहे हो। सब मूर्ति का सुख ले रहे हैं। अभी फायदा हो गया, मरना नहीं पड़ेगा। मूर्ति का सुख मरने के पहले मिल कर रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारा भरत भाई भी बहुत अच्छी मिठी वाणी में सबको लाभ दे रहे हैं और सबको काका जी हमारे सामने हो, छोटा जैसे हमारा दैविक है ऐसा सबके सामने काका जी दिखाई पड़ते। तो पारायण का बहुत लाभ ले रहे हैं। कल हम बिजी थे, कल लाभ नहीं सुन पाए, मगर आज शांति से हमारी शिकागो की भी सुबह की सभा का भी लाभ मिला। हमको ड्रॉप करने के लिए लॉस एंजलिस से एक सेवक मौलिक भाई वो आए और वो अमेरिकन एयरलाइन का पायलट है वो। अरे वाह। और इतना बड़ा पायलट होने पर भी हमारी गाड़ी शांति से सेवा में लग गया था। कैलिफोर्निया हम थे, लॉस एंजलिस, तो उस उधर भी उन्होंने सेवा करी थी हमारी। बहुत बढ़िया। तो साहिब दादा की ये सब अच्छे सब भक्त लोग, बच्चे लोग अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। और आज शाम को हमारी फ्राइडे की सभा होगी, आपकी सैटरडे की सुबह होगी। वशी भाई का वेलकम करेंगे, हमारे अश्विन भाई का वेलकम करेंगे, साधु अक्षय आनंद दास जी का करेंगे और हमारे जयू बहन, ताई और हितेंद्र दास जी तो
इधर शिकागो में ऑलरेडी सेट हो गए और सेवा में लग गए। और हमारा साधु आनंद दास जी को भी हमारे साथ आने का दिल हो गया था कि मैं भी आपके साथ चलाऊं। हमने बोला भाई गाड़ी में तो जगह है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, मगर इधर सब हरि भक्तों के साथ भी आप प्रेम करो, आनंद करो, हम 2 दिन में आ जाएंगे वापस। तो अभी हम 2 घंटा अभी प्लेन का बाकी है, तो 2 घंटे के बाद हम प्लेन में बैठ जाएंगे और फिर सब आनंद करके शिकागो पहुंच जाएंगे। और शिकागो में आज फ्राइडे की सभा में वशी भाई का सबका वेलकम करेंगे और रात को हम मोटेल पर पहुंच जाएंगे, मोटेल टू मोटेल। अभी मोटेल में थे इधर से फिर उधर जो कल का प्रोग्राम है, जो मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा को जो उधर रेनेसेंस होटल में जो सब करने वाले हैं, उसके बगल में ही ये भी मोटेल है मैरियट, उसमें हमारा सब बुकिंग किया है। हमने तो बोला भाई ऐसा खर्चा मत करो, हमारा साधक निवास जिंदाबाद, हम साधक निवास से सुबह में आ जाएंगे और सब भाई बहनें सबकी उधर रूमों की तकलीफ मत लो। हम बोलते हैं नहीं, आपके लिए रूम बुकिंग हो गया है, आप नहीं आओगे तो भी बुकिंग तो चालू ही रहेगा। हमने बोला अच्छा भाई जो भी आप करेंगे वो हम भी सुनेंगे। तो ऐसा प्लानिंग है, मगर हमें तो काका जी के हिसाब से सेवक का सेवक बनना है, उधर जितनी भी बने उतनी हमें सेवा करनी, समय अच्छा हो जाए। वसी भाई बता रहे थे कि हरिप्रसाद स्वामी जी काका जी के हर समय में पहुंच जाए गए, तो हम भी हरिप्रसाद स्वामी जी को राजी करने के लिए काका जी को याद करके इस समय में आप सबको याद करके, जो भी आप सब सुन रहे हैं सबको याद करके समय में पहुंच जाएंगे और आप सबके लिए प्रेम स्वामी जी का, साहिब जी का, सबका आशीर्वाद भी ले लें। कल भी एलन टाउन में बहुत अच्छी सभा हुई थी। सुबह में मूर्ति का पाठोत्सव हुआ था, साहिब दादा ने भी बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए थे और हमारे वशी भाई के लिए भी साहिब दादा ने बताया कि देखो ये इतना बड़ा ऑफिसर है, मैसो कंपनी, परफ्यूम कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर है, मगर सेवक के सेवक, जैसे हमारे मनोज भाई ऐसे ही हमारे वशी भाई। और मनोज भाई भी इतने बड़े हैं पॉलिटिक्स में और साहिब जी के साथ, मनोज भाई सोनी, मगर साहिब वो के और काका जी के इतने प्यारे हैं कि वसी भाई को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। हमारे मनोज भाई कितना बड़ा है, सरल प्रकृति उनकी है। और कल एक बात बताई मनोज भाई ने कि हमारा अक्षरम अहम प्रगट पुरुषोत्तम स्वरूपस्य दासोस्मि, ऐसा सूत्र है। तो जो अक्षरम अहम है वो अहंकार नहीं है, मगर वो दासत्व भाव है। नहीं तो अहम है वो तो अहंकार है, मगर दासत्व भाव है। अक्षरम अहम, मैं दास का दास हूँ, और दास का दास की पदवी बहुत बड़ी है। तो मनोज भाई बता रहे थे कि इधर एक हफ्ते पहले रिचमंड वर्जीनिया में साहिब जी का एक सेंटर है, उधर अश्विन दादा जो साहिब जी के साथ में हैं, उन्होंने एक बात करी थी कि कोई हमें ऐसा बोले कि तू गधा है तो हमें लग जाता है, और हम उसको 100 बार गधा बोलेंगे। तेरा बाप गधा, तेरी माँ गधी, तेरा भाई गधा, तेरी बहन गधी, तेरा बेटा, तेरी बेटी गधी, तेरी ग्रांड माँ गधी, तेरे ग्रांड पा गधा, सब 3-4 पीढ़ी तक का हम उसको सुना देंगे। इतना सुनाने के बाद फिर बोलेंगे इसने मुझे गधा बोला। जो एक बार गधा बोला उसकी 100 बार बोलोगे तो भी कम पड़ेगा। तो अश्विन दादा ये बता रहे थे कि साहिब ने कितने बार बोला है कि अक्षरम अहम, मैं अक्षर हूं, मगर वो
फिट नहीं होता है, और किसी ने गधा बोला वो फिट हो जाता है। तो क्या उसका क्या रहस्य क्या है भाई? तो हम ये बात सोच रहे थे कि हमारे कितने जन्मों से हम यही करते आए कि कोई हमारी कुछ बोले तो हमें बुरा लगता है, तो वो हमें निकालना है। हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि मेरे सामने जो आया है वो अक्षरधाम का मुक्त हो गया। भरत भाई हर रोज सुबह में बोलते हैं, मेरे सामने जो आया वो अक्षरधाम का मुक्त हो गया। तो उनके सब भूतकाल के सब दोष पाप सब जल गए, अब वो एकदम नया हो गया। कैसे? कि कोई खेडूत है, कोई किसान है, या हम लोग भी एक्सरसाइज करने को जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, फिर घर आते हैं तो पसीना की स्मेल आएगी ना। मगर हम स्नान कर ले, अच्छा शावर परफ्यूम लगा ले वसी भाई की कंपनी का, तो फिर पसीना की स्मेल आएगी, हम चोखे हो गए। तो वैसे बड़े पुरुष के संबंध में आए तो सब हमारे पाप की सब बैड स्मेल, बैड इन्फ्लुएंस चली गई। अब हम ब्रह्मरूप हो गए, मगर हम मानते नहीं। इसलिए हमारे सामने जो कोई आया उसके हम दोष देखते हैं, भाई वो कितना भी दोषित था, मगर अब हमारे सामने आया, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, काका जी के संबंध से, बड़े पुरुष के संबंध से, तो मेरे सामने वाला आया उसका भी सब चला गया, वो भी चोखा हो गया, शुद्ध हो गया। तो वो समझेंगे तो अब उसके बारे में हमें कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। नेगेटिव विचार आता है इसलिए महाराज उनके द्वारा बुलाते हैं, तो गधा है, हमने नेगेटिव विचार लिया इसलिए वो बोलता है। तो कोई हमें गधा बोले तो हमें ये सोचना है कि मेरा कौन सा नेगेटिव विचार इसमें काम कर रहा है जिसको मैं निकालूं। योगी बाबा को हर रोज लोग अपमान करते, 40 साल योगी बाबा बोला, एक दिन अपमान बिना गया नहीं है, फिर भी बाबा हंसते रहते थे। और काका जी ने भी वसी भाई को बोला है कि हर रोज भजिया खाना। पता है भजिया क्या? किसी की डांट खाना। और एक दिन तो शाम को काका जी ने बोला, कांति काका का भजिया खाया? वसी भाई ने बोला नहीं। बोलता जाओ नीचे 8C में जाकर 2 हाथ जोड़कर बोलो कि मेरी क्या गलती हो गई कि आपने मुझे भजिया नहीं खिलाया। काका जी कितनी ट्रेनिंग देते थे। तो आज हमारे वशी भाई भजिया मास्टर हो गए। कल हम लंच खाने को बैठे थे तो साहिब जी के एक हरिभक्त है विमल भाई शेठ, वो साहिब के साथ में बैठे तो पकोड़ा आया, तो साहिब जी ने 1 डजन पकोड़ा उसकी डिश में रखकर सारी डिश भर दी। खाने की दूसरी जगह नहीं रही चीज की। क्योंकि वो विमल शेठ को जब भी साहिब जी देखते हैं ना तो पकोड़ा खिलाते हैं, चटनी और पकोड़ा। तो विमल भाई ने खाली पकोड़ा ही खाया। तो एक पकोड़ा उसमें से ऐसा समझना चाहिए कि ये भाई कोई अपमान करे तो भी ये पकोड़ा ही है। उसमें कुछ फर्क नहीं है। मगर ऐसी समझदारी आए तो हमारी प्रगति बहुत फास्ट होगी, हमें किसी का अभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। अभाव किसी का आता है तो पहले हम अंतर्दृष्टि करें कि मेरी क्या ऐसी बिहेवियर है कि सामने वाले ने अभाव लिया। मेरी गलती सोचनी, हमारी प्रोग्रेस सोचनी। हम दूसरे का सोचेगा, अरे भला ने मुझे ऐसा बोला, तो सारी जिंदगी याद रखते हैं, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, सारी जिंदगी। और कभी मौका मिले तो उसे बाईपास कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, देखो सर की दवा है। ऐसा नहीं, हमें हर एक का पॉजिटिव देखना है, हर एक के अंदर से अच्छे गुण लेने। तो हम काका जी के, और काका जी ने ऐसा सारी जिंदगी किया। अभी हम वसी भाई बात कर रहे थे कि BAPS संस्था में काका जी इतने पावरफुल थे। वसी भाई कहते हैं सारे
ये संस्था के किसी का भी जो चबा कर खा जा सके ऐसे काका जी थे। मगर काका जी ने 2 हाथ जोड़े, सहन किया, और फायदा क्या हुआ? हमारा गुणातीत समाज इतना जल्दी फ्लरिश हुआ। गुणातीत समाज की इतनी प्रगति है तो काका जी का वो तपश्चर्या है। काका जी की ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो आज हम इतने संबंध में आए। बसी भाई हम बता रहे थे कि काका जी जब इधर आए अमेरिका में, और उस टाइम पे काका जी का हमें मिलना नहीं होता, दर्शन नहीं होता, तो आज आप सबका भी लाभ नहीं मिलता। हम टीवी रूम में बैठकर टीवी देखते देखते सारा दिन वेस्ट करते। अभी टीवी देखते ही नहीं है। ये मॉडल होती है, सब मॉडल में टीवी होता है, मालूम भी नहीं है कि टीवी है। मालूम भी नहीं है टीवी है। तो ऐसा हमारा हो जाए, सबका हो जाए, ऐसी प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण सबको। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु। जो हमारे आशीष भाई आशीष देते। जय स्वामीनारायण राजू। જો તારી ભાવના હતી ને તો મારો તો નેટવર્ક ચાલતું નથી, પણ આ દિનકરભાઈ નામાંથી થઈ ગયું। भरतभाई ने बहुत अच्छा काका जी का जीवन चरित्र का सुनाया। काका जी का जीवन चरित्र ऐसा है जैसे महाराज का जीवन चरित्र कितनी भी बार पढ़ो तो एवर फ्रेश एवर न्यू। ऐसे काका जी का जीवन चरित्र में इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना बल मिलता है, नई नई बात जानने मिलती है। ये दिनकर भाई ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया, और कल भी दिनकर भाई ने वहाँ बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए। साहब दादा ने उनके पास खास आशीर्वाद रखवाए थे। अश्विन दादा, साहिब दादा अच्छी तरह से सबको याद करके हमने विधि किया। आप सबको भी याद किया कि आप सब यहाँ ही हो और आप सब लाभ ले रहे हो। मीना बेन, ताई, सबको याद करके, सुशीला बेन, नागेश भाई, स्वाति बेन पुटाणे, संभाजी नगर, अक्षयदास जी, ज्योतिबेन देउलकर, प्रतिमा बेन, अनिल भाई वटनेरे, ज्योतिबेन लाड। ज्योतिबेन कानी जोड़े बहु मजा करी। हाँ, आ वक्त तुम्हारी बेबी जोड़े। जयूबेन, गिरीश भाई तमने भी याद किया भाई। राधाबेन पन्नीकर को भी, वर्षाबेन, ओम प्रकाश जी, दिल्ली मंडल, हर्षाबेन का आज साथ आज सभा भी किया सुबह में। प्रियालाल, बलविंदर कौर अटवल, पूजाबेन जायसवाल, लताबेन आहिर, शीलाबेन सुथार, हेमाबेन, रसेशभाई गज्जर, जिग्नाबेन, ईसाबेन जोशी, गीतांजलि, ऋषिकेश जाधव, आरतीबेन, हिनाबेन इंजीनियर, हेमाबेन, नमन भाई, वर्षाबेन, ये सब ना पेरिस मंडल की याद आ रही है। कुमुदबेन मिस्त्री, दीपेश भाई प्रसाद। वर्षाबेन, प्रसाद का दूसरा मीनिंग क्या है पता है? हाँ दादा। कल हमने सुना प्रसाद का दूसरा मीनिंग है कृपा। राइट। ये बात करने में बोलते हैं कि जो मफत में कृपा मिलता वो प्रसाद। दीपाली बेन वाघ, तृप्ति विकास सुना में विकास, कांग्रेचुलेशन बेटा। निकिता बेन पांडे, दीना बेन मिस्त्री, हर्षा बेन दीदी, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। की बात करी, पन्ना बेन माटे धून भी करी। हाँ सारो भाई जय स्वामीनारायण। थैंक यू थैंक यू। जय स्वामीनारायण। थैंक यू। हमने तो कोई नहीं याद नहीं આવતી। તમે લાઈવ જુઓ છો ને પછી ક્યાંથી યાદ કરો? संदीप भाई, तारदेव मंदिर, सबको जय स्वामीनारायण भैया है। हेमा बेन, शकुंतला बेन बिरादर, पन्ना बेन मिस्त्री, તમે તો દુકાન પર ચાલુ થઈ ગયા। તમે થારી છે
These two shall pass. Priyanka Ben Mistry, Prasad Patil, Deepak Bhai, Chitra Ben, Jaya Ben Rathod, Kanchan Avtar, Jayashree Ben Shah, તમારે ત્યાં ગુરુજી આવી ગયા, કેટલો લાભ મળી ગયો, સરસ સરસ સરસ. નિર્મલાબેન વર્મા, સચિતભાઈ પરબ, સ્વાતિબેન રાજપૂત, અમિતા મનીષ દૈવિક, રંજનાબેન શુક્લા, યોગિનીબેન દેશપાંડે, જય સ્વામિનારાયણ, કદમ મૌશી, કાજલ સોવાની, શૈલુની બેન ગીતા, શંકર સાવંત, નાગેશભાઈ કુલકર્ણી, કાંતિભાઈ મિસ્ત્રી, પુષ્પાબેન, જય સ્વામિનારાયણ. સારું છે, તમને યાદ કરે દેવીબેન સાથે. નિવૃત્તિનાથ મપારી, રુચિબેન દ્રષ્ટિ, લતા મૌસી, દિનેશભાઈ બારોટ, રમાબેન પરીખ, દવજોત, જૈસા બેટા, આઈકે મંજુ, લલિતાબેન લીલુ, રમણભાઈ લાડ, પ્રમોદભાઈ નાઈક, માલતીબેન પટેલ, હિયા, આર્યન, પિંકી ઠક્કર, જયાબેન કુકડે, સચિન, નાસિક પંડળ, ઋગ્વેદ કુલકર્ણી, મોહિનીબેન ચોરસિયા, સુરજ જોશી, અક્ષય ફુટાણે, બાબા, અંકુરભાઈ, જય સોમનાભાઈ અંકુર, તેજસ્વીની શંભુ, અંકિતા લાડ, સીમાબેન ગાંધી, જયાબેન, મિનલ મિસ્ત્રી, સરસ છે. અહીંયા મનન મર્ચન્ટ, जिज्ञासा वर्मा, दत्ता सावंत, प्रतिमा मेघानंद, रेखा बेन, दृष्टिबेन दालविया. चलो सबके दर्शन हो गया, अच्छा हुआ. पूर्वीबेन पंड्या, पूर्वीबेन पेरिस, जय सोमनाथ, जयश्रीबेन कलकत्ता, बहुत दिन के बाद सबके दर्शन हो गए. श्री जीवन चोंडिये, तेरा होमवर्क मिलता है. हाँ बेटा. रेखाबेन पवार, सिंधुबेन वाघ, सर्वेश मड़ीवाले, बेटा सेवा करने को जाना मंदिर. जीवन चोंडिये, देवेंद्र, सबको जय स्वामीनारायण. भाई आप सबको याद किया, भगवान ने आपका दर्शन करा दिया. अभी हम शिकागो जाएंगे, आज सभा करेंगे. कल आपके वहाँ भी शनिवार की योग मंडल की सभा है, तो सब युवकों को प्रार्थना है जिसने लास्ट तक सेवा नहीं लिखाया है, वो सब युवक को हाजिर रह के ये बार सेवा का अमाउंट लिखा के वो कर दे, ताकि वो कंप्लीट हो जाए. सबको जय स्वामीनारायण. भगवान सबका 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 अच्छा करे, तबियत अच्छा रखे. काका जी को जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण. माजी बहुत बढ़िया. मीना बेन, जय स्वामीनारायण. कुसुमताई, जय स्वामीनारायण. हाजी राजू भाई, आरती बेन, जय स्वामीनारायण. लता मौसमी. सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी, सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी. ओम जय सद्गुरु स्वामी. प्रभुवर तेरी महिमा क्यों ना हम गाएं, क्यों ना हम गाएं. केवल वंदन से ही, केवल वंदन से ही संकट कट जाएं. ओम जय सद्गुरु स्वामी. नारायण
द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उबारे लाखों नर नारी अगणित है लीलाएं तेरी अविनाशी चरणों में प्रभु तेरे कोटि गया काशी प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे काल कर्म से छूटे वंश सहित वो तरे करुणा निधि ये तेरी करुणा रंग लाई मुक्तानंद न संशय मुक्ति सुगम पाई ओम जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतर्यामी सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी स्वामीनारायण